नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले भी इसमें वीडियो पढ़े हैं, लेकिन वो वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें सुव्यवस्थित तरीके से नॉलेज नहीं है। हमने कोविड-19 में वो वीडियो घर से बनाए थे और वो ठीक तरह से सुव्यवस्थित नहीं है। तो आज से अब एकदम जीरो से कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड से हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से आया, इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड किसने दिया, इसके साथ में इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसके साथ में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में बेसिक कंसेप्ट है ना, उनको हम क्लियर करने जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड से। तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया है ब्रिटेन से। कॉन्स्टिट्यूशन किस कहां से आया, ब्रिटेन से। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान, ठीक है, संविधान कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में, ठीक। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ना, ये दिया है सर हेनरी मैन ने। किसने दिया है? सर हेनरी मैन। अब ये सर हेनरी मैन कौन था? ये सर हेनरी मैन था ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते हैं हिंदी में, पॉलिटिकल साइंटिस्ट था सर हेनरी मैन। ये सर हेनरी मैन ब्रिटेन के थे और इन्होंने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड। अब देखो, आपने जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में जितने भी वर्ड ऐड होते हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि वो इसके साथ में उसकी डेफिनेशन भी दी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में संविधान और शब्द दिया सर हेनरी मैन ने। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की एक लाइन में हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन है कलेक्शन रूल एंड रेगुलेशन इज कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में बात करें, नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। नियमों व कानूनों के संग्रह को मतलब ये कि ऐसा संग्रह जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हो, उसको क्या कह देंगे? संविधान कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कई बार ये ऐसे छोटे एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, नियमों और कानूनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया है जिसको हिंदी में संविधान कहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिया है सर हेनरी मैन ने, ठीक है। और आगे इसकी डेफिनेशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। अब संविधान के टाइप की बात करें, संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने? संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक तो संविधान होते हैं लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अधिकतर देशों के संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में है हमारे पास। और अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो है रीति रिवाजों के हिसाब से है, परंपराओं के हिसाब से बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान के प्रकार। तो संविधान के दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, जापान का संविधान है। एक है अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित जो लिखा हुआ नहीं है। अब आप ये कहोगे कि सर ये क्या बात है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो हमें समझ में आता है, लेकिन अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? तो अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है परंपराओं पर आधारित या रीति रिवाजों पर आधारित, परंपरा या रीति रिवाजों के ऊपर आधारित है, ठीक है। जैसे मान लो कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये एक परंपरा है। और जैसे मान लो कि दूल्हा घोड़ी लेकर जाता है, ये भी हमारी इंडियन सोसाइटी में परंपरा है। ऐसे खूब सारे जैसे मान लो कि लेक्चर होते हैं, वो जैसे मान लो कि घर पे आपको कोई बात बताई जाती है तो वो लिखकर थोड़ी बताई जाती है, वो मौखिक रूप से बताई जाती है। तो अलिखित जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये परंपराओं पर आधारित है। इनके मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, कौन कौन से देश हैं जिनके संविधान क्या है, अलिखित है, लिखे हुए नहीं है। तो उसमें एक पहला देश तो आता है ब्रिटेन ही। अब आप ये कहोगे, देखो ब्रिटेन ने तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिया और इसका संविधान ही लिखा हुआ नहीं है, पहली बात। दूसरा है न्यूजीलैंड। दूसरा कौन सा देश है? न्यूजीलैंड देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है। और बात करें तो एक कंट्री है ओमान, ओमान का देश, ओमान जो कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। और एक है इजराइल, ठीक है। ये चार कंट्री, कई बार ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन सा ग्रुप है जिसमें जिसके संविधान लिखे हुए नहीं है। तो ये चार देश दे देंगे, इसमें एक मिस कर देंगे, इसी जगह अमेरिका कर देंगे, या इसी जगह फिर बाद में पाकिस्तान कर देंगे। एक कंट्री लिखेंगे जिसके मतलब है कि समूह, आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, समूह में आते हैं, 1 2 3 1 2 4 ऐसे आते हैं समूह में, ABCD के, मतलब चार लाइन और उसके बाद में मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं आजकल,
ठीक है। आज पहले क्या होता था, बेसिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे सीधे आर्टिकल पहुंचते थे, लेकिन आजकल कंसेप्ट जिसका क्लियर है, जो पूरी तरह से व्यवस्था को समझता है, उसके क्वेश्चन सही होते हैं। तो हमने बात की टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 2 टाइप्स हैं, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको ओरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल मिलता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपना संविधान लिखा। अब मैं आपको बताता हूं, अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ था 1776 में, ठीक है। 1776 में ये 4 जुलाई के दिन, 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से आजाद हुआ। अब देखो, ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित है, लेकिन इसने ऐसी गलती नहीं की। इसने क्या किया, अपना संविधान लिखा और इसका रिटन के रूप में 1787 में 1787 में इसने अपना संविधान लिखा। और संविधान लिखकर ये कहा कि इनका, देखो पहली बात तो इसका सबसे पहला लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 7 आर्टिकल है, 7 या अनुच्छेद है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 7 आर्टिकल। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां 50 स्टेट है अमेरिका में, 50 स्टेट है और 50 स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडिया में कितने स्टेट हैं, इंडिया में 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारा तो पूरा 395 पूरे देश का है, और उसका क्या है, 50 कॉन्स्टिट्यूशन, 50 जो स्टेट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। यहां तक समझ में आ गई। हमने बात की किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड किसने दिया, सर हेनरी मैन ने। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो हमने देखा नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने प्रकार के संविधान होते हैं, तो एक तो होते हैं अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक आपकी क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत के संविधान की बात करें। तो भारतीय संविधान की हम बात करें तो उससे पहले हम ये कहेंगे कि भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम ब्रिटेन की तरह हमारा संविधान अलिखित क्यों नहीं है। ब्रिटेन हमारे ऊपर 200-250 वर्ष तक उसने राज किया, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर, तो उसकी तरह हमारा संविधान क्यों नहीं है, हमारा संविधान लिखित रूप से क्यों नहीं है, इसकी बात हम करेंगे पहली बात। इसके साथ में हम बात करेंगे हमारा जो संविधान है ये किसने बनाया और क्यों बनाया और कैसे बनाया, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारतीय संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन तो यही है, भारत का जो संविधान है ये वर्ड कहां लिखा हुआ है। देखो, भारत का जो संविधान वर्ड है ये भारतीय संविधान। तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत का संविधान क्या है। तो भारतीय, पहले बात मैंने यही कहा कि भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी संविधान की। तो संविधान की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ 250 वर्ष तक क्या है, ब्रिटेन ने राज किया है, और उसके बाद में क्या है कि हमने यहाँ अनेक सारी क्रांतियों के माध्यम से, अनेक सारे आंदोलनों के माध्यम से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, और उसके बाद में हमने अपना संविधान बनाया। और उससे पहले एक बात मैं आपको और बताता हूँ, हमारे संविधान की डिमांड की, ऐसे कहते हैं कि हमारा संविधान ना एक संविधान सभा ने बनाया, संविधान सभा। तो संविधान सभा की मांग की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं संविधान सभा, ठीक है। इस संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी 1895 में किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एक संविधान होना चाहिए। पहली बात तो ये, बाल गंगाधर तिलक का एक कोटेशन भी कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग की, ठीक है, संविधान सभा की डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहली बात तो ये। दूसरी है, एक दल था स्वराज्य दल। हमारे प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी थे, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, और उनके साथ एक व्यक्ति और थे CR दास। इन दोनों व्यक्तियों ने 1923 में एक पार्टी गठित की थी, उसका नाम था स्वराज्य दल। इस स्वराज्य दल ने भी क्या किया था, संविधान सभा की मांग की थी 1923 में, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास सामने आता है एक
एक कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं। 1934 में उन्होंने कहा था एम.एन. रॉय ने, उनका नाम था एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय पूरा नाम है इनका। और इन्होंने क्या कहा, हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए और ये संविधान सभा क्या करेगी, ये संविधान सभा एक संविधान निर्माण करेगी। इन्होंने पत्र लिखकर मांग की थी, एक पत्र लिखकर ये कहा था हमारी क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि 1946 में ऐसे कहते हैं सभी डिमांडों को देखते हुए यहाँ कैबिनेट मिशन के द्वारा इसमें 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ संविधान सभा की स्थापना हो चुकी थी 1946 में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या था, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है इनको डायरेक्ट ऐसे कहते हैं उपयुक्त देंगे, है ना, ये 1895 की जगह तो स्वराज दल रख देंगे, मतलब मिलाने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो फैक्ट रूप से आप अगर आपको 3 फैक्ट याद है तो आपके क्वेश्चन सही होने का ज्यादा चांस रहता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन आता है सबसे पहले किसने डिमांड की, तो उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक 1895 में, 1895 में, और फिर 1923 को है स्वराज्य दल, उसके बाद में एम.एन. रॉय, और उसके बाद में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की स्थापना हो गई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहां संविधान सभा की स्थापना होने के बाद में इस संविधान सभा ने कैसे कार्य किए। तो इस संविधान सभा ने कैसे कार्य किए, इससे पहले ऐसे कहते हैं कि इस संविधान सभा के ऊपर में मेंबर कितने थे, तो इसमें मेंबर थे 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे जो पाकिस्तान बनने के बाद 389 मेंबर थे जो पाकिस्तान बनने के बाद में उनकी संख्या 299 रह गई थी। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम बात करते हैं कि संविधान सभा ने कब काम शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संविधान सभा ने काम शुरू किया कब, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की प्रथम बैठक इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसे कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनका ज्यादा सम्मान है। तो ऐसे कहते हैं कि सत्यनारायण सिन्हा को क्या किया गया, इनको इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। कब, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा का टेम्परेरी अध्यक्ष। उसके बाद में दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग हुई। और इस सेकंड मीटिंग में क्या होता है, ये सत्यनारायण सिन्हा की जगह राजेंद्र प्रसाद को, जो बिहार से थे, आगे जाकर क्या बनते हैं, आगे जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कई बार खूब सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उनका एक नाम आएगा सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, अब उसके बाद में परमानेंट अध्यक्ष के बारे में आता है तो राजेंद्र प्रसाद है। इनका संबंध बिहार से था, बिहार जो स्टेट है ना वहां से था, और आगे जाकर ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें थर्ड मीटिंग की, 13 दिसंबर 1946 को हुई। कौन सी मीटिंग, थर्ड मीटिंग हुई। और इसमें कैसे कहते हैं कि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 की 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू क्या करता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करता है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाकर भारतीय संविधान का फर्स्ट पेज बनता है। उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना लिखा हुआ है। प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेम्बल। ठीक है, ये प्रेम्बल होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति की बात की गई है उसमें। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना है यही हमारे संविधान, खूब सारे विचारकों ने ये कहा ये संविधान का कीवर्ड है, ये संविधान की आत्मा है, इस प्रकार की बात की गई है। ठीक है, और ये 13 दिसंबर को पेश करने के बाद में ऐसे कहते हैं ये 22 जनवरी 1947 को ये पास हो जाती है प्रस्तावना। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है और इसको हमारे संविधान में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहती है। ठीक है, हमने बात की संविधान वर्ड की बात की, उसके बाद में डेफिनेशन की बात की, टाइप की बात की, उसके बाद में हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की, भारतीय संविधान की बात की,
उसके बाद में हमने बात की किसकी, हमारे संविधान की सभा की बात की, संविधान सभा की बात की और संविधान सभा की मीटिंग की बात की। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर और तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर। अब हम बात करते हैं इसकी कौन सी मीटिंग है, लास्ट मीटिंग से पहले हम बात करते हैं 26 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी, 26 नवंबर को जो मीटिंग हुई उसमें बात करें हम, 26 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी वहां संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये संविधान बनकर तैयार हुआ और इसको लागू कब किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब आप ये कहोगे कि ये संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर को ही और आप लागू कर रहे हो 26 जनवरी को, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब 1930 में लाहौर में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और पूर्ण स्वराज्य की मांग करने के बाद में ऐसे कहते हैं कि इन्होंने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की थी। 1930 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 तक हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। और प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आगे चलकर किसी ने ये कहा कि हम यहाँ इसको लागू ना करके हम करेंगे इसको 26 जनवरी को लागू करेंगे, क्योंकि पहले हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे यहाँ और हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त को, इसलिए स्वतंत्रता दिवस कहां शिफ्ट हो गया, 15 अगस्त को शिफ्ट हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बैठक और इंपॉर्टेंट है जिसको लास्ट बैठक कहते हैं, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए। पहला काम तो ये हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, उनके द्वारा लिखित राष्ट्रगान नेशनल एंथम को अपना लिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने हमारा वंदे मातरम लिखा था उसको स्वीकार किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कर दिया गया, भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया 24 जनवरी 1950 को। ये 3 घटनाएं हुई और उसके बाद में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। और उसी दिन, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन को रिपब्लिक बनाया जाता है, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब होता है जनता का शासन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा संविधान शब्द, इसके टाइप और इसके प्रकार ये देख लिए। और अब हम आगे जो बात करेंगे, आगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, इसकी कमेटियां कौन कौन सी थी, इसके स्रोत कौन कौन से थे, ये बेसिक आपको अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।